बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी कि न्यूज़ में हूं मेज़बान विजदान यूसुफ जंगियाल। नाज़रीन, इस वक्त खुरेटा थाने में मौजूद हूँ। कुछ रोज़ कबल खुरेटा के हवाले से सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हुई कि एक कम उम्र नौजवान को एक शख्स बदफेली का निशाना बनाता है। बात सिर्फ बदफेली तक नहीं रुकती, बल्कि वो उसकी फैमिली तक ब्लैकमेल भी करता है। इस सिलसिले में जब ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो थाना पुलिस खुरेटा के SHO सरदार सोहेल यूसुफ ने इस पर एक्शन लिया। अपनी नफरी के हमरा मुलजिम को गिरफ़्तार किया और मुलजिम से तफ्तीश जारी की। आज इस सिलसिले में हम सरदार सोहेल यूसुफ से बात करेंगे कि अभी तक तफ्तीश का मराहल कहाँ तक पहुँचा, मुलजिम ने किन किन इंकशाफात का जिक्र किया और मुलजिम के हवाले से जो बातें होंगी आपको सरदार सोहेल यूसुफ SHO थाना खुरेटा की ज़ुबानी सुनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपका शुक्रिया कि आपने इस एक अहम इशू पे मुझे बात करने का मौका दिया और इस मामले को हाईलाइट किया। तो इसमें गुजारिश ये है कि एक अदील नाम का लड़का है, उसके हवाले से हमें उसके घर वालों ने रिपोर्ट दी कि वो मिसिंग है और साथ ही उन्होंने उसकी मुतल्लिका कोई चीज़ें बताई। अज़ां बाद वो लड़का हमें मिला, उससे स्टेटमेंट ली। उसने बेसिकली कोई खुदकशी की कोशिश की। जब हम उसकी रीज़न पे गए कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसने फिर ये जो मुलज़िम अब्दुल कदीर है इसके हवाले से बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए। उन इंकशाफात की रोशनी में मैं मुख्तसरन बताऊं कि उसने कहा जी कि ये गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 साल से ये उसके साथ कर रहा था, गलतकारी कर रहा था। और फिर उसके बाद उसकी डिमांड्स बढ़ने लगी और उसने अजीब तरह के मुतालबे रखना शुरू कर दिए और उसको ब्लैकमेलिंग करके उसकी फैमिली तक के मुतल्लिका कुछ उसने डिमांड्स रखना शुरू कर दी। उस पर फिर वो तंग हुआ, ज़ाहिर है उसकी डिमांड्स पूरी नहीं आनी थी, कर नहीं सकता था। तो फिर उसने कोई खुदकशी की कोशिश की। बाद वो हमारे पास आ गया, उसको फिर बड़े अच्छे तरीके से उसकी हौसला अफजाई करके और उसका सारी स्टेटमेंट ली और उस स्टेटमेंट की रोशनी में FIR दर्ज की और साथ ही उस मुलज़िम को गिरफ़्तार किया। और उसने इत्तफ़ाक़ ये है कि जो इल्ज़ामात उस बंदे ने लगाए इस पर मान बल्कि उससे भी कुछ ज़्यादा चीज़ें उस मुलज़िम ने तफ्तीश के दौरान हमें बताई। आपके चैनल की वसादत से मैं ये पब्लिक के लिए मेरा ये पैगाम है कि अपने बच्चों को उन पर नज़र रखें। वो किधर जाते हैं, उनकी कंपनी क्या है, रात को अगर लेट आते हैं तो अपने बच्चों से ज़ाहिर है जो पेरेंट्स हैं उनको पूछना चाहिए, कोई घर में बड़ा है तो उसको पूछना चाहिए। और साथ ही साथ बच्चों के साथ इस तरह का माहौल पैदा होना चाहिए हमारे घरों में कि अगर वो किसी प्रॉब्लम का शिकार है, किसी ब्लैकमेलिंग में आ रहे हैं, उनको कोई मसला है, तो फ्रेंकली वो अपने घर वालों को बताएं। और याद रखें जो नाजरीन हैं उनमें से अगर किसी के साथ इस तरह की बात है तो याद रखें कि जो ब्लैकमेलर्स की डिमांड्स हैं ये कभी ख़त्म नहीं हुई, ना इन्होंने ख़त्म आना है। एक डिमांड आप पूरी करेंगे तो दूसरी आ जानी है, दूसरी, चूँकि बेसिकली ये इंसानियत से गिरे हुए लोग होते हैं और इन में कोई इंसानियत नहीं होती, ना ये कोई मुसलमान होते हैं, ना किसी दीन पे धर्म पे यकीन होता है इनका अपनी जो नफसानी ख्वाहिशात है उनकी तकमील और इसी तरह बाकी जो ज़रूरियात उनकी होती हैं दुनिया के हवाले से वो उसको देखते हैं। तो इनकी ब्लैकमेलिंग में ना आया जाए। जब भी कोई इस तरह का छोटा मोटा हो मामला, चलो सारे लोग शायद पुलिस को नहीं डायरेक्ट अप्रोच कर सकते, कम अज़ कम जो अपने घर में बड़े हैं उनके साथ चीज़ें ज़रूर शेयर कर लिया करें ताकि आपकी ज़िंदगी बच सके।